वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके कुछ बेसिक्स जो हैं आप लोअर क्लास में 8th में सीख चुके हैं। सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम जो है ये एक आपका नया कॉन्सेप्ट हो सकता है। वॉल्यूम आपने जो है 8th क्लास में इतना नहीं पढ़ा है, यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सरफेस एरिया आप पढ़ चुके हैं और कुछ सरफेस एरिया जो है हम नए फिगर्स के भी निकालेंगे। कुछ आपने फिगर के पहले पढ़ चुके हैं जिसमें क्यूब और क्यूबॉइड था। अब जो है हम 9th क्लास के अंदर सरफेस एरिया स्फीयर का भी निकालेंगे और कोन का भी निकालेंगे। तो पहले आइए देखते हैं इनके जो बेसिक्स हैं, जो फॉर्मूले हैं जो आपने 8th में पढ़े हैं वो भी आएंगे और कुछ नए भी आएंगे, रिवाइज हो जाएंगे आपके। देखिए ध्यान से, तो जो कॉन्सेप्ट है 13 चैप्टर में जो काम आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं देखिए। इसको आपको ढंग से और बड़े अटेंटिवली समझना है। क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान दीजिए। ए सॉलिड फिगर जो है या सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है बाउंडेड बाय द 3 पेयर्स ऑफ पैरेलल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेसेज। सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखें, सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसमें 3 पेयर्स होते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस के। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये टॉप है और ये बॉटम है। एक पेयर तो ये है येलो वाला, एक लेफ्ट है एक राइट है, ये दूसरा पेयर ये है ग्रीन वाला, और एक जो है अपना जो ये पीछे वाला जो है बैक वाला जो वाइट कलर का है और फ्रंट वाला भी वाइट कलर का है, तीसरा पेयर ये। इस तरह से टोटल इसमें 6 जो है फेसेज हैं और 3 पेयर्स हैं। तो जो 6 रेक्टेंगुलर जो फेसेज होते हैं उनसे मिलके जो सॉलिड फिगर बनता है उसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × LB। आपको तरीका बड़ा आसान है याद करने का। अगर ये B पे ख़त्म हो रहा है L × B तो B पे ये स्टार्ट हो जाता है। तो B × H, फिर H पे ख़त्म, H पे स्टार्ट। बड़ी अच्छी टेक्निक है, ऐसे याद कर लीजिए। H × L तो LB BH HL, बड़ा आसान है। और 2 लगा देंगे। और ये फॉर्मूला बना कैसे है देखिए। इसका जो आपका देखेंगे ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब सारे सरफेस का एरिया। तो नीचे वाले का जो एरिया होगा वो L × B होगा। तो L × B नीचे वाले का भी है ऊपर वाले का भी, तो 2 बार L × B हो गया। ऐसे ही जो है इसका अगर हम एरिया निकालेंगे जो है लेफ्ट सरफेस का और राइट का, तो देखिए राइट का देखिए ये हो गया आपका B और ये हो गया H। तो ये ऐसे हमारे पास कितने हैं, 2 हैं ग्रीन, तो 2 बार B × H हो जाएगा। ऐसे ही जो है फ्रंट और बैक का 2 बार H × L हो जाएगा। टोटल सरफेस हमारे पास 6 हैं। इसमें जो 2 सरफेस एक जैसे हैं इसलिए 3 सेट हो गए, है ना। हमने यहाँ पर 3 सेट जो लिखे हैं 2 बार, इसलिए 2 लगाया यहाँ पर। आगे बात करते हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब भी ध्यान रखिए स्टूडेंट, एक सॉलिड फिगर है बाउंडेड बाय, इसमें भी जो है पेयर्स होते हैं 3 या कह सकते हैं। इसमें जो है 6 जो है सरफेसेज होते हैं और सबके सब जो है स्क्वायर होते हैं रेक्टेंगल के स्थान पर। ये देखिए ये डायग्राम है आपके सामने। इसमें जो है बॉटम वाला सरफेस स्क्वायर है, टॉप वाला सरफेस स्क्वायर है। आप देख सकते हैं कि बॉटम टॉप वाला जो है येलो है, बॉटम वाला येलो है, लेफ्ट वाला जो है ग्रीन है, राइट वाला ग्रीन है, फ्रंट वाला जो है क्या होता है वाइट होता है, तो पीछे वाला वाइट होता है। तो आप ये इस तरह से इसमें 6 सरफेस देख रहे हैं। 6 के 6 सरफेस जो स्क्वायर है, स्क्वायर है इसकी जो, इसलिए इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती है। तो हम इसी से इसका जो है फॉर्मूला बना सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया जो अगर हम निकालेंगे किसका, क्यूब का, तो वो हो जाएगा 2 और ये L × L, L × L, L × L, L² 3L², इस तरह से 6 × L² या 6 × साइड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब वापस इसी पे आ जाते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपको ध्यान रखना है कि क्यूबॉइड का जो LSA होता है, ठीक है, वो यानी कि LSA मतलब होता है टॉप और बॉटम को छोड़ के। ये टॉप और बॉटम को मैंने छोड़ दिया, तो हमारे पास जो एक रूम है उसका अगर टॉप और बॉटम छोड़ दिया जाए तो उस रूम में केवल 4 वॉल्स बचेंगी। तो उस 4 वॉल्स का जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो देखिए ये होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल्स टू 2 × L + B × H होगा। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स को हम क्या कह देते हैं, LSA भी कह देते हैं, यानी लेटरल सरफेस एरिया। टॉप बॉटम को छोड़ के जो सरफेस बचता है उसको लेटरल सरफेस कहते हैं। इसलिए लेटरल सरफेस एरिया वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है। और एक जो है बात ये है कि LSA या एरिया ऑफ 4 वॉल्स का दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, वो है पैरामीटर × हाइट। क्योंकि इस पोर्शन को हम पैरामीटर कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं लोअर क्लास में। 2 × L + B रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है, तो पैरामीटर × हाइट भी हम यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए, LSA के लिए। अब हम बात करते हैं LSA। यदि हमें क्यूब का निकालना हो तो जो है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूब या LSA निकालना हो तो इसी से फिर इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2L + L × L। ये देखिए, तो ये हो जाएगा 2L × 2 क्या हो गया 4L × L, 4L², 4 × साइड स्क्वायर। तो इसमें 4 साइड होती है इसलिए 4 साइड स्क्वायर, इसमें 6 साइड होती है इसलिए 6 × साइड स्क्वायर। ठीक है, TSA में, क्योंकि इसमें 2 साइड कम हो जाती है।
आगे अब नया जो फिगर है ये तो आपके पुराने फिगर थे। आप देखिए सिलेंडर है ये CS का, लेकिन किसी किसी प्राइवेट बुक में सिलेंडर भी बच्चे पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। तो CS ऑफ सिलेंडर जो होता है, CS अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब टॉप और बॉटम को आप छोड़ दीजिए। तो टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे याद कर सकते हैं आप, 2πr(h), और इसका हम ये भी कह सकते हैं इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। ये देखिए ये सरकमफ्रेंस होती है 2πr और इनटू हाइट, ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला जैसे आपने देखा कि ये भी जो है टॉप बॉटम को छोड़ के जो पोर्शन होता है उसके दो फॉर्मूले हो सकते हैं, ये है कि ये टॉप बॉटम को छोड़ के दूसरा फॉर्मूला आपने देखा कि पैरामीटर इनटू हाइट है। तो ये सरकमफ्रेंस क्या है, पैरामीटर ही तो है। ठीक है, तो पैरामीटर इनटू हाइट यहाँ बोल सकते हैं आप, ये लो पैरामीटर भी लिख सकते हैं इसको। तो पैरामीटर इनटू हाइट भी हो सकता है, टॉप बॉटम को छोड़ के जो कर्व्ड सरफेस बचता है, या टॉप बॉटम को छोड़ के जो LSA बचता है, आप उसको एरिया निकालना हो तो पैरामीटर इनटू हाइट ध्यान रखें। और TSA निकालना है तो क्या करेंगे, टॉप बॉटम को ऐड कर देंगे इसी के अंदर। तो 2πrs तो ये आएगा, इसमें टॉप का एरिया क्या है πr² और बॉटम का भी πr² है, तो 2 बार πr² ऐड कर देंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा 2πr। ध्यान रखें 2πr, r पे खत्म, r पे शुरू, r+h। आगे चलते हैं, वो है हमारे पास कौन है, और आप ये देखिए जो कौन है उसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा उसमें भी हम क्या करेंगे, नीचे बॉटम को हम छोड़ देंगे, तो ऊपर वाला जो ये कर्व्ड सरफेस होगा वो πr इंटू L होगा। ठीक है, ध्यान रखें। और L क्या है, इसमें ये स्लांट हाइट है जिसे हम टेढ़ी हाइट भी कह सकते हैं, और जो आपका R है वो रेडियस है जैसे उसमें यूज होती है। और टोटल सरफेस एरिया जो कौन का होता है वो πr² इंटू πrL होगा, क्योंकि इसमें बॉटम ऐड हो जाएगा, टॉप इसमें है ही नहीं। टॉप जो है फ्लैट एरिया नहीं है, टॉप क्या है, एक वर्टेक्स से फ्लैट नहीं है, इसलिए इसमें बॉटम ही ऐड करेंगे हम। तो बॉटम का सरफेस जो है πr² और ये कर्व्ड सरफेस दोनों ऐड हो जाएंगे, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। इसमें भी आप ध्यान रखें πr, r पे आपका जो खत्म हो रहा है तो r पे शुरू हो जाएगा, r+L। अगला है हमारे पास लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। एक आप जानते हो रूम है, रूम के अंदर जो डायगोनल होता है, यानी कि क्यूबॉइड के अंदर जो डायगोनल होता है, मुझे उसकी लेंथ निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होगा, मेरा मतलब ये है कि यदि मैं इस वर्टेक्स A और जो है C को, मान लो मैं ये ले लेता हूँ C, ध्यान दे स्टूडेंट, मैं इसकी नहीं कर रहा, सामने लेंगे तो ये तो जो डायगोनल है रेक्टेंगल का हो जाएगा। A जो है ये मैं ले लेता हूँ, चलो B, और ये C, और ये मैंने ले लिया D, ये D कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल होगा AC वो तो रेक्टेंगल का होगा, मैं बात कर रहा हूँ AD डायगोनल की। ठीक है, एक तो नीचे लिया मैंने एंड पॉइंट कहाँ लिया, A पर, और दूसरा एंड पॉइंट कहाँ ले लिया मैंने, D पर। तो इस तरह से जो एक लॉन्गेस्ट जो रोड जो हम रख सकते हैं किसी क्यूबॉइड रूम के अंदर, उसकी लेंथ निकालनी, तो फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला हमारे पास होगा, ये क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल किसकी, रेक्टेंगल की नहीं, क्यूबॉइड की, L² B² प्लस H²। ये तीनों को लेकर के उनके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। और यदि वो क्यूब दे रखा है उसमें लॉन्गेस्ट रोड आपको रखनी है ना, तो आपको जो है तीनों L कर देंगे, 3L² आ जाएगा, और L² को बाहर लेंगे तो √3L हो जाएगा। और स्लांट हाइट जो निकालनी हो आपको इस कोन की, स्लांट हाइट L निकालनी हो तो अलग से फॉर्मूला क्या होगा, H² प्लस R²। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, H और R को ऐड कर दिया तो L आ जाएगी, ये देखिए। ठीक है, ये किसकी है, स्लांट हाइट ऑफ किसकी है, ये कोन की, ध्यान रखना है आपको। स्टूडेंट आपके जो एक नया फिगर और है वो है स्फेयर। ठीक है, स्फेयर में क्या है, देखिए स्फेयर एक सॉलिड फिगर होता है, जो एक 3D फिगर है स्फेयर भी, और ये जो है ये भी क्या होता है, राउंड होता है। तो राउंड जो है 3D ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कहलाता है, आपका स्फेयर कहलाता है। और अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए CSA कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, और या टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होता है, वो 4πr² होता है। इसमें ध्यान रखें कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस अलग अलग नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें टॉप बॉटम है ही नहीं जिसको हम अलग कर सकें। ठीक है, तो इसका तो कर्व्ड सरफेस भी यही है और टोटल सरफेस भी यही है, तो इसका जो है एरिया का फॉर्मूला होगा 4πr²। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान रखें कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस का फॉर्मूला स्फेयर के अंदर जो है सेम होता है। अब बात करते हैं हेमिस्फेयर आ जाए, यानी आधा स्फेयर आ जाए, बीच में से काट दें इसको, ऐसे आधा स्फेयर आ गया आपके पास, और वो क्या हो, होलो हो, खोखला हो अंदर से,
या जो है सॉलिड भी हो सकता है। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर जो है यानी उसका कर्व सरफेस टॉप को छोड़ दें, बॉटम तो है ही नहीं जिसको छोड़ना है, टॉप को छोड़ दें तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट का होता है 4 पाई आर स्क्वायर और आधे का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालना हो मुझे हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेयर की दोनों चीज होती है, कर्व सरफेस भी और टोटल सरफेस भी, क्योंकि हेमिस्फेयर में ऊपर टॉप हो सकता है और जो स्फेयर होता है उसमें टॉप होता नहीं है, इसलिए उसमें दोनों चीज नहीं होती है, ये दोनों का सेम फार्मूला रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि टॉप भी हो सकता है, इसलिए इसका कर्व सरफेस का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, और टॉप को भी ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर फिगर जो है सॉलिड है आपका हेमिस्फेयर तो ऊपर सरफेस आएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। और अब बात करते हैं वॉल्यूम, इन्हीं सभी ऑब्जेक्ट के हमने सरफेस एरिया देख लिए हैं, कर्व देख लिया, टोटल देख लिया। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो है स्फेयर का होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, बहुत ईजी चैप्टर है, फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है, आंसर आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या है 2/3 पाई आर स्क्वायर, पूरे हेमिस्फेयर का इतना होता है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2/3 रह जाएगा, तो हाफ का क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जो पीछे आप सिलेंडर देख चुके हैं, एच की हाइट होती है। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको 3 से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है तो तीनों जगह एल एल लिख देंगे, ये आपका एल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो लिंक बना के याद रख ले आप, इसका निकालना हो तो हाफ कर देंगे, और इस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होगा, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं एरिया इंटू हाइट, क्या एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और जब इसका निकालेंगे तो सिलेंडर का जो है उसका 1/3 कर देंगे। और जब आपको इसका निकालना हो, किसका, ये देखिए किसका निकालना हो, कोन का इसका क्यूबॉइड का निकालना हो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। और को क्यूब का निकालना हो तो क्या करना है आपको, इनमें तीनों जगह सेम साइड लिख देंगे, एल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं और वो है हमारे पास क्या, एक्सरसाइज 13.1। हम सभी फॉर्मूले देख चुके हैं, अब एक्सरसाइज देखेंगे 13.1। स्टूडेंट अपने साथ एनसीईआरटी बुक रखिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 और 2 बहुत आसान है, आप सेल्फ ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखिए किस तरह से करना है। आपको ₹10 जो है कॉस्ट है किसकी, पेंट करने की वॉल को। 1 मीटर वॉल स्क्वायर जो पेंट करते हैं 10 रुपये लगते हैं, तो एक को ₹1 में कितना पेंट हो पाएगा 1/10, तो ₹15,000 में कितना पेंट हो पाएगा 1/10 इंटू 15,000, तो ये आ गया। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें निकालना है, तो एरिया 4 वॉल का फॉर्मूला लगा देंगे हम, और ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें दे रखा है तो इसको हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला जो है पैरामीटर इंटू हाइट भी होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, तो इसको हमने पैरामीटर लिख दिया, ये हाइट लिख दिया है। अब हाइट ऑफ द वॉल निकालनी है तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स को हम किससे डिवाइड कर देंगे, पैरामीटर से, इसको नीचे ले जाएंगे। ये देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल पैरामीटर इंटू हाइट भी होती है। अब हमें हाइट निकालनी है तो पैरामीटर को इसके नीचे ले जाएंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और फिर अब इसको डिवाइड कर देंगे हम, इसी से पैरामीटर जो हमें दे रखा है उसने बुक में 250 डिवाइड करने पर 6 मीटर आंसर आ जाएगा, जो कि हाइट है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, उसमें जो एक कंटेनर है हैज पेंट फॉर 9.37 मीटर स्क्वायर। एक कंटेनर में जो पेंट है वो इतना मीटर स्क्वायर एरिया पे हो सकता है, मतलब ये हुआ उसका। और जो पेंट हमें चाहिए एक ब्रिक पर करने के लिए वो बराबर किसके होगा, एक ब्रिक के टी के बराबर होगा। एक ब्रिक पे जो पेंट होगा वो एक ब्रिक का जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसके बराबर होगा। तो हमने एक ब्रिक का टी ऐसे निकाला और वो आया 2 इंटू एल बी इंटू एच एच एल, फॉर्मूला लगा दी, क्योंकि ब्रिक जो है वो क्यूबॉइडल होती है, तो इसलिए हमने ब्रिक की लेंथ ब्रेथ हाइट है और नीचे 100 इसलिए लगाया है ताकि ये अपने पास यूनिट जो है स्टैंडर्ड बन जाए। ठीक है, अब एरिया ऑफ 1 ब्रिक निकालेंगे हम। एरिया ऑफ 1 ब्रिक निकालने के लिए हमने जो है नीचे इसको तो कॉमन ले लिया है, 10 इंटू 100 जो था, ठीक है, उसको तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है और हमारे पास ये बच गया है 225.075 और 168.75। ठीक है,
अब आगे जो एरिया ऑफ वन ब्रिक जो आएगा आपका, एरिया ऑफ वन ब्रिक जो है 2/10,000, ध्यान रखें बेटा ये 10,000 है, और इंटू 460/100, 468/100 ये 0.75 दे रखा है। और अभी इन सबको हमने जब ऐड किया तो ये आंसर आया, नीचे हमने 100 रख रखा है क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। और इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 9375, और ये आपके पास 1/1 लाख है, 1 लाख से डिवाइड करोगे तो 0.0 ये मीटर स्क्वायर आएगा एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो ये वन ब्रिक का एरिया है आपका। उसके बाद नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है कि बिग को जो है एरिया को स्मॉल एरिया से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ थिंग्स आ जाती है। तो बिग एरिया या कह सकते हो लार्जर एरिया अपॉन स्मॉल एरिया। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है जो हम पेंट कर सकते हैं वो हमारे पास अवेलेबल जो एरिया है वो कितना है 9.375, और एक ब्रिक का कितना है ये है, इसको डिवाइड कर देंगे तो 100 ब्रिक्स आती हैं जो कि हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है 6 बहुत ईजी है, आप खुद सेल्फ ट्राई करेंगे। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो सेकंड पार्ट देखिए बहुत आसान है ये भी। टेप नीडेड फॉर ऑल 12 एजेज। इसमें जो क्यूबॉइड है उसमें जो 12 जो एजेज होती हैं, 12 किनारे होते हैं। एजेज मतलब किनारे, देखो एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है। इस तरह से जो 2 फ्रंट में हो गए, 2 बैक में हो जाएंगे 4, ऐसे ये 5 और 6 और 2 यहाँ मिलेंगे, 7 8 हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद ये 8 के बाद 9 10 और ये 11 12, इस तरह से 12 एजेज होते हैं। सब पर अगर हम टेप लगाएंगे तो हमें जो है लेंथ ब्रेथ हाइट को यूज करना पड़ेगा। तो सम ऑफ ऑल द एजेज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ देखो 4 बार एल आ रही है, ऊपर की 2 एल नीचे की 2 एल, 4 बार एल हो गई, तो 4 बार एच आएगी, 4 बार बी आएगी, इसलिए हमने 4 बार कॉमन ले लिया, ये सब लिख दिया है। तो 4 बार एल, 4 बार बी, 4 बार एच को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर आता है 4 × 80 320 सेंटीमीटर जो है एज उसकी लेंथ होगी। और इसमें स्क्वायर नहीं लगाना है क्योंकि एरिया नहीं है, लेंथ है ये। ठीक है, अब हम आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें देखिए टोटल सरफेस एरिया एक जो है बिग बॉक्स का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए स्टूडेंट। एक जो बिग बॉक्स है उसका एरिया निकालना है हम टीएस से, तो 2LBBHHL करेंगे, वैल्यूज डाल देंगे इसमें, और डालने के बाद हमारे पास आ रहा है 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही जो है टीएस से निकालेंगे एक स्मॉल बॉक्स का, क्योंकि 2 टाइप के बॉक्स बनाए गए हैं, तो दूसरे का जो स्मॉल आएगा वही फॉर्मूला फॉर्मूले में वैल्यू डालने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है हमारे पास इस तरह के जो 250 बॉक्स बनाए गए हैं, 250 बॉक्स बिग है, 250 बॉक्स स्मॉल है। तो हमने क्या किया कि टीएस निकाला जो है बोथ टाइप के बॉक्सेज का, तो 250 इंटू दिस करेंगे और 250 इंटू 630 करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों में से 250 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई 250 लिखेंगे, उसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो ये तो एक बॉक्स का है ना, इसलिए 250 बॉक्स के लिए इंटू 250 करना पड़ेगा। यहाँ भी एक बॉक्स का है, इंटू 250 करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने 250 कॉमन ले लिया, ये दोनों अंदर कर दिए। तो एक साथ जो है टोटल जो है एरिया हमारे पास आ गया। तो इतना कार्डबोर्ड चाहिएगा 250 बॉक्स बड़े, 250 बॉक्स छोटे बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए जो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड है वो आपने देखा कि टोटल जो है 250 500 बॉक्स बनाने के लिए जो हमें एरिया चाहिए वो ये चाहिए 520 और 000 ये एरिया चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला है कि जो 5% जो एक्स्ट्रा जो है कार्डबोर्ड और चाहिए, जो किस में काम आता है, वो जो है उसको फोल्डिंग वगैरह में, लेपिंग ओवरलेपिंग में काम आता है। तो ये जो 5% है जो है अमाउंट जो होती है टोटल, उस या टोटल जो नंबर होता है उसका 5% आपको एक्स्ट्रा करना होता है। तो हम जो है लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कोई अमाउंट है उस पर 5% जो हमें एक्स्ट्रा करना हो, टोटल 105% निकालना हो, तो हम क्या करते थे, टोटल अमाउंट दे रखी वो प्लस 5% एक्स्ट्रा के लिए 1 + 5/100। और ये कितनी बार एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम, एक बार, तो t = 1 ले सकते हैं। तो ये शॉर्ट तरीका है, जल्दी हो जाता है। तो मेरे पास जो है टोटल जो कार्डबोर्ड था वो 520,000 इतना था, लेकिन मेरे पास जो है ये तो 100% है। अब मुझे चाहिए इसका कितना, 105%। ठीक है, उससे क्या होगा कि उसमें ये भी आ जाएगा और 5% एक्स्ट्रा है वो भी आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसका 5% निकालिए, जो आएगा वो इसी में ऐड करिए। ठीक है, तो तब आपका जो आंसर आएगा वो भी वही आएगा। और अब जो हम कर रहे हैं कि ये जो टोटल है उसका ही डायरेक्ट 105% निकाल लेंगे, तो हमें जो है इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट 105% निकालने से ये देखिए
कैंसिल आउट करके ये आ रहा है, तो ये अब हमारे पास आंसर आ गया है। अब इसमें हम जो है इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने 5% नहीं निकाला है। अब नाउ कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर की 4 है, तो इतने की कॉस्ट क्या होगी, ये हम कैलकुलेशन करेंगे और ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 7 था। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये देखिए एक कार है, उस पर हमने एक कवर बनाना है। तो कार में जो कवर लगाते हैं तो 4 तो उसकी साइड होती है, 4 वॉल्स की तरह, और एक टॉप होता है। बॉटम में तो कवर लगता नहीं, नीचे फ्लोर वाली साइड में। तो कवर जो है कार का डज नॉट नीड फ्लोर, उसको फ्लोर नहीं चाहिए, तो इट वुड बी लाइक ओपन क्यूबॉइड, तो ओपन क्यूबॉइड की तरह दिखेगा वो। तो उस केस में जो टीएसए होगा, जो टॉर्पलिन मतलब होता है तिरपाल, जो तिरपाल है जो उसको चाहिए कवर करने के लिए, वो बराबर होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस जो है एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर से मतलब टॉप, एरिया ऑफ टॉप जो है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × L + B + H, ये तो हो गया आपका 4 वॉल्स का फॉर्मूला। ये टॉप का ले लिया हमने L × B, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास L × B की वैल्यू पुट करने के बाद इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास 47 मीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है। तो इतना जो है तिरपाल की एरिया चाहिएगा कार को कवर करने के लिए। तो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है, क्वेरीज है तो आप मुझे बताएंगे, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।